जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ मौजूद हैं और इन कुरीतियों में बहुत बड़ी तो एक है जाति प्रथा। और उन्हीं कुरीतियों में से एक और भी कुरीति है जो भी जाति प्रथा का ही एक हिस्सा है, वो है देवदासी प्रथा। देवदासियों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा दोस्तों आपने। ये देवदासी प्रथा 6ठी शताब्दी से, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ईसा पूर्व से चली आ रही है, लेकिन इसके प्रमाण मिलते हैं 6ठी शताब्दी में पांड्य चोल वंशों का राज दक्षिण में। दोस्तों, देवदासी प्रथा यूं तो भारत में हजारों वर्षों पुरानी है। इसका प्रमाण उल्लेख मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। ये एक घिनौनी प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी भारत में विद्यमान है। सरकारों ने अपने कानून तो बना दिए, लेकिन वोट बैंक के नाराज होने के डर से इन कानूनों का प्रभावी रूप से पालन नहीं कराते। बड़ी शर्मनाक बात है कि जहां एक तरफ सरकारें देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हैं, वहां यह नारा देवदासियों के बीच में जाकर दम तोड़ता हुआ प्रतीत होता है। माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में इस प्रथा की शुरुआत हुई थी। इस प्रथा में दलित अथवा आदिवासी परिवारों की बेटियों को गरीबी, धार्मिक कारण तथा अन्य डर दिखा करके मंदिरों में दान करवा दिया जाता था, जहां पर अपनी उम्र 15 वर्ष होने पर पंडित पुजारी उनको अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर देते थे। दोस्तों, ये बहुत मासूम बच्चियां होती थी, बहुत छोटी, 5 से 7 वर्ष उम्र की, तब इनका मंदिर में दान करवा दिया जाता था और इन सारी बुराइयों को एक धार्मिक चोला उड़ा दिया जाता था। और वो धार्मिक चोला क्या होता था कि उस बच्ची की शादी वहां मंदिर की मूर्ति से करा दी जाती थी और उसको बता दिया जाता था कि यही तेरा पति है, और उसको भोगते वहां के पंडित पुजारी थे। मंदिर में पहुंचकर लड़कियों की शादी मंदिर में मूर्ति से करा दी जाती थी और जब सुहाग रात पंडित पुजारी मनाते थे। इसका अंतहीन सिलसिला तब तक चलता रहता था जब तक लड़की गर्भवती नहीं हो जाती थी, और गर्भवती होने पर उससे भीख मंगवाई जाती थी और उसको देह व्यापार करवाया जाता था। देह व्यापार में से प्राप्त जो कमाई होती थी वो मंदिर के कोष में जमा करवा दी जाती थी। वह भी उसको खुद नहीं वो खर्च कर सकती थी। विदेशी यात्री ह्वेनसांग अलबरूनी ने अपनी पुस्तकों में इस प्रथा की चर्चा की है। उनमें लिखा है कि ये देवदासियां मंदिरों में नृत्य करती थी, पुजारियों की हवस को शांत करती थी और इनसे पैदा होने वाले बच्चे अपने बाप का नाम कभी नहीं जान पाते थे। कर्नाटक के 10 व आंध्र प्रदेश के 14 जिलों में यह अब भी बदस्तूर जारी है। कर्नाटक में इनको देवदासी कहा जाता है, उड़ीसा में मेहरी कहा जाता है यानी महान महिला, महाराष्ट्र में मुरली कहा जाता है, केरल में महर्षि कहा जाता है, असम में नतिस कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में जोगिन्स कहा जाता है और बसविस भी कहते हैं। तमिलनाडु में थेवरदियार और गोवा में भाविंस अरुण कहा जाता है इनको। ये क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन काम वही है, सेम। 609 वर्ष की आयु के बच्चों को दान कर दिया जाता था। सत्यनारायण की रिपोर्ट है 2012 की। प्यूबर्टी यानी कि युवावस्था की जो शुरुआत होती है, उसके आने के बाद देवदासियों को, उन बच्चियों को देवदासी ग्रुप में स्थापित कर दिया जाता था। इनको नाच गाना, वाद्य यंत्र बजाने की में निपुण कर दिया जाता था। आज ये देवदासियां अपने जीवन की भीख मांग रही हैं। देवदासियों को विवाह करने का अधिकार नहीं था। इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में चेल और पांड्य राजाओं के समय में हो गई थी। इनका इस्तेमाल राजा और उनके विशेष अतिथि भी अपने महलों में करते थे। सबसे ज्यादा देवदासियां दलित परिवारों, विशेषकर माडिंग, बाल्मीक, महार, मतंग समुदाय से होती थी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अनुसार आंध्र प्रदेश में 29,000 जोगिन्स हैं। हिंदू समाचार पत्र की रिपोर्ट है 2012 की। हजारों लड़कियां कर्नाटक में हैं। कर्नाटक में रायपुर, बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़, बेल्लारी, गुलबर्गा और आंध्र प्रदेश में 14 जिले, जिनमें करीमनगर, वारंगल, निजामाबाद, कर्नूला, हैदराबाद ये शामिल हैं।
इस पर साउथ अफ्रीका, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका की असिस्टेंट प्रोफेसर तमे तमेशनी डेन ने इस पर रिसर्च की और अपना जर्नल प्रस्तुत किया 1 मई 2022 को। और उसका आर्टिकल 8, जिसको मैंने संदर्भ के तौर पर लिया है, वो लिखती हैं, इंडिया में 20 मिलियन कॉमर्शियल प्रोस्टिट्यूट्स हैं और उनमें से 16 मिलियन जो हैं वो फीमेल विक्टिम्स हैं, जो सेक्स ट्रैफिकिंग की भुक्तभोगी हैं, विक्टिम। और इन्हीं में से हैं देवदासियां, जो हिंदू ट्रेडिशन में रहती हैं, उनको सर्वेंट ऑफ गॉड कहा जाता है। देवदासियां जो हैं वो सारी लोएस्ट, जो समाज की लोएस्ट जातियां हैं वहाँ से वो बिलोंग करती हैं। दोस्तों, दक्षिण में एक मंदिर है येलम्मा। येलम्मा के जो अनुयायी हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा देवदासियां पाई जाती हैं। येलम्मा जो गॉडेस है वो फर्टिलिटी की गॉडेस है, देवी है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों देवदासियां वहाँ पे बनाई गई। तो देवदासियों में क्या है, प्यूबर्टी की जब शुरुआत हो जाती है, फर्स्ट नाइट, जो उनकी फर्स्ट नाइट है वो सेलिब्रेट करी जाती है और उसे कहा जाता है डीफ्लावरिंग सेरेमनी। डीफ्लावरिंग सेरेमनी। और एक बार जब लड़की की मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू हो जाती है तब उसे डीफ्लावरिंग सेरेमनी उसे शुरुआत की जाती है। और उसको डीफ्लावरिंग कौन करता है, वहाँ का राजा या फिर वहाँ का जमींदार, और उसके बदले में उसको पैसा दिया जाता था। और जो वहाँ के कुलीन वर्ग के लोग थे वो इसको सेलिब्रेट करते थे और उसके बाद वो विधि विधान से देवदासी बना दी जाती थी। दोस्तों, कितनी घृणित प्रथा है, जिसके बारे में ये बड़ा काला अध्याय है हमारे समाज का, जिसके बारे में विदेशी इंटरेस्ट लेते हैं और उस समय भारत की सरकारों के जो घमंड है वो कहाँ चला जाता है। इसका सबसे पहले मुगलों ने तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो मुगलों के समय भी ये प्रथा खूब फली फूली, क्योंकि जो हिंदू राजा थे या फिर हिंदू जमींदार थे, उनके मुगलों के दरबार में नतमस्तक हुआ करते थे, उनसे अपनी रिश्तेदारियां रखते थे और उनसे उन उन रिश्तेदारियों के बदले में वो जो राजकीय सहायता प्राप्त किया करते थे, राजकीय रसूख प्राप्त किया करते थे, जिसके द्वारा वो दलित जातियों को, निम्न जातियों को सताया करते थे। लेकिन इसकी दमन की शुरुआत हुई कब, जब अंग्रेजों की सरकार बनी। अंग्रेजों ने आकर के उनने देखा कि ऐसी प्रथा विश्व में कहीं भी नहीं पाई जाती है और पूरे यूरोप में उनने कभी भी ऐसी प्रथा को नहीं देखा। तब उनने उनको ये प्रथा बड़ी ही घृणित लगी और इस प्रथा को समाप्त करने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया। हालांकि वो पूरा प्रभाव नहीं कर सके, क्योंकि उनका समय बहुत लंबा नहीं था और अंग्रेजों ने देवदासियों को जो धार्मिक वैश्यावृत्ति थी उसको प्रोस्टिट्यूशन घोषित कर दिया। 1934 में बॉम्बे एक्ट बना और इसका प्रभाव पूरे बॉम्बे क्षेत्र में था, यानी बॉम्बे उस समय बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था और इसका प्रभाव 1947 में मद्रास प्रिवेंशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट पर भी पड़ा और उसके द्वारा ही मद्रास प्रिवेंशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट बनाया गया। थोड़ा बता दूं आपको इसके बारे में, कौन कौन से एक्ट बने और कब कब इसका। जो दक्षिण भारत के प्रमुख नृत्य हैं, भरतनाट्यम, ओडिसी, ये शास्त्रीय संगीत से ओतप्रोत जो जिनको बेस शास्त्रीय संगीत बताया जाता है, वो सब देवदासियों की प्रथा से ही शुरुआत उनकी हुई थी। तो ये बहुत गर्व वाली बात नहीं है, जो ये शर्मसार करने वाली चीजें हैं। जो देवदासी सिस्टम है, ये सबसे पहले 1924 में इसको इलीगल घोषित किया गया था और इंडियन पेनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 1942 के द्वारा इसको इलीगल घोषित किया। उसके सेक्शन 372 आईपीसी की धारा के अंतर्गत इसको अपराध घोषित किया और माइनर्स को प्रोस्टिट्यूशन के लिए प्रेरित करने के लिए 372 और 373 में प्रावधान किया गया। सेक्शन 370 जो है वो सेक्सुअल जो ट्रैफिकिंग है
उसको जगह देता है। बॉम्बे देवदासी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1934 में अंग्रेजों के द्वारा, और इसके द्वारा उनके द्वारा प्रयास किया गया कि इस ये कुत्सित प्रथा जो है, बुरी प्रथा जो है, इसका खात्मा हो जाए। लेकिन ये महाराष्ट्र जो स्टेट में ही लागू था, लेकिन बाद में मद्रास में भी ये इसी तरह का एक्ट बनाया गया, और जिसे मद्रास देवदासी एक्ट या फिर, और ये 1900 किया गया। वैसे तमिलनाडु देवदासी एक्ट कहा गया, और इसी प्रकार का एक एक्ट बना मैसूर में, और इसका कर्नाटक में भी बना, जैसे 1972 में बना। इसके प्रकार ये दो एक्ट हैं, कर्नाटका देवदासी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डेडिकेशन एक्ट 1982, और कर्नाटका एक्ट, इसको डिक्लेयर किया गया पूरी तरह देवदासियों के लिए डेडिकेट कर दिया गया। ये इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट को 3 साल के इम्प्रिजनमेंट से बढ़ा करके 5 साल के जेल का कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये कानून काफ़ी बने, आज भी कानून है, अगर सरकारें चाहें तो उनको प्रभावी रूप से लागू करके इसको पूरी तरह से खात्मा भी किया जा सकता है। लेकिन जानते हो, इसके जो संरक्षक हैं वो बड़े बड़े पंडे पुजारी हैं, उनको सरकार नाराज नहीं कर सकती, कोई भी सरकार, और वो क्योंकि उससे उनके वोट बैंक पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस देवदासी प्रथा को आज भी जो चल रही है लगातार, इसमें बड़े बड़े नाम भी हैं जो देवदासी हुआ करती थी, उन उन खानदानों से, उन परिवारों से। उनमें से एक बड़ा नाम भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का भी है, वो उसी परिवार से आती हैं, उन्हीं खानदानों से आती हैं। मेरा मकसद उनको किसी भी तरीके से अपमानित करने का नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन और जब दवा कड़वी होती है तो तभी उसका इलाज भी किया जा सकता है, तभी वो ज़्यादा प्रभावी भी होती है। तो हमें चाहिए, हम समाज के लोगों को, कि इस तरह के एक्ट, इस तरह के बुराइयों को समाज से दूर करें। सबसे बड़ी जातिवाद, दूसरा ये देवदासी प्रथा, ये इसी प्रकार की जो प्रथाएं हैं, और इन सब के जड़ में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि गरीबी से बड़ी कोई भी बीमारी नहीं है, और वो लाइलाज है, वो हर प्रकार की बीमारियों की शुरुआत कर देती है। तो दोस्तों, ये ये वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा, कमेंट्स के टॉपिक में और लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।